जैसा हिंदी, जैसा तमिल, तेलुगु, जैसा कन्नड़ा, वैसा ही केवल भाषा रूप से हम संस्कृत को जानते हैं। परंतु संस्कृत का शब्द का अर्थ हम जब निकालेंगे तब हमको संस्कृत का महत्व, उसका बड़ा प्रयोजन, कैसा पद से क्या बोलेंगे हम, वस्तु को बोलेंगे या व्यक्ति या विषय को बोलेंगे। पद का काम क्या है, वस्तु को बोलना या व्यक्ति को या विषय को बोलना। प्राधान्य से वस्तु व्यक्ति बोलते हैं हम पद से। अब पद का स्वरूप जानने के लिए वस्तु स्वरूप और व्यक्ति का स्वरूप हमको जानना चाहिए, तब भी हम पद का स्वरूप जान सकते हैं। व्यक्ति वस्तु का स्वरूप हम देखते हैं तो सभी वस्तु सभी व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग है, क्रिया से उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्रिया ही सभी वस्तु का व्यक्ति का मूल रूप है। परंतु केवल क्रिया नहीं मूल रूप नहीं हो सकता है। दौड़ना, खेलना, खाना ये वस्तु नहीं बन जाता है, व्यक्ति नहीं बन जाता है। क्रिया के साथ वो साधन भी होना चाहिए, क्रिया के साथ वो साधन भी होना चाहिए। साधन का मतलब क्या है, प्रापंचिक व्यवहार के लिए, प्रयोजन के लिए आए, कुछ प्रयोजन के लिए आए, तब वो वस्तु व्यक्ति बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ वस्तु व्यक्ति का मूल स्वरूप क्रिया और साधन, इसको हम वस्तु और व्यक्ति बनते हैं। अब पद का स्वरूप जानने के लिए पद से हम वस्तु अथवा व्यक्ति कहते हैं, तब भी पद का सामर्थ्य होता है वस्तु और व्यक्ति को बोलने का, जब वस्तु और व्यक्ति का स्वरूप और पद का स्वरूप मैच होता है, समान रूप से होता है, तब पद वस्तु और व्यक्ति को बोलने का सामर्थ्य पाते हैं। पद बोलने से हमको उच्चारण करने से मन में उस व्यक्ति का वस्तु का प्रत्यय उठ जाता है। केवल अक्षरों का समूह पद नहीं होता है। कारा वाटाना पद नहीं होता है, परंतु राम, कृष्ण, गणपति पद होता है। क्यों? उसको उच्चारण करने से हमको मन में राम व्यक्ति का प्रत्यय उठ जाता है, गणपति का प्रत्यय उठ जाता है। कटहा, आसंदहा, आसंदा बोलने से इस वस्तु का प्रत्यय मन में उठ जाता है। वो उठाने का सामर्थ्य तब भी होता है जब वस्तु और व्यक्ति का स्वरूप और पद का स्वरूप मैच हो, समान रूप से हो, तब भी वो वस्तु और व्यक्ति का प्रत्यय मन उठाने का सामर्थ्य पाता है। इसलिए पद का स्वरूप ही वस्तु के स्वरूप तरह क्रिया और साधन होना चाहिए, तब भी वो पद कहलाता है। केवल अक्षरों का समूह पद नहीं बन जाता है। क्रिया और साधन का जोड़ी ही पद कह देता है। जैसा क्रिया और साधन का जोड़ी ही वस्तु व्यक्ति होता है, वैसा ही क्रिया और साधन का जोड़ी ही पद होता है। इसको व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय ऐसा कहते हैं। क्रिया को प्रकृति क्यों कहते हैं? सभी पद में क्रिया होता है, क्यों? सभी वस्तु व्यक्ति में क्रिया होता है इसलिए, और सभी वस्तु व्यक्ति में साधन होता है, तभी वो वस्तु बन जाता है, व्यक्ति बन जाता है। ऐसा ही पद में, सभी पद में क्रिया भी होता है, साधन भी होता है, तभी वो पद होता है, तभी वो वस्तु व्यक्ति को बोलने का सामर्थ्य पाता है। इसको प्रकृति और प्रत्यय, क्रिया को प्रकृति बोलते हैं, साधन को प्रत्यय बोलते हैं। मन में जो उठता है वो प्रत्यय अलग है, ये प्रत्यय अलग है, ये इसको साधन को प्रत्यय बोलता है। जैसे सु, औजस, अम और शस, ऐसा विभक्ति प्रत्यय है, ऐसा उस प्रत्यय से वो किस प्रयोजन के लिए आता है वो हमको पता चलता है। ऐसा ही संस्कृत पद का अर्थ भी हमको करना चाहिए। सम्यक कृतम, संपूर्णतया कृतम संस्कृतम, इसका मतलब क्या है? संपूर्ण योग्य होना, संपूर्ण सामर्थ्य पाना, उसको संस्कृत कह देते हैं। अब प्रश्न उठ जाता है, किस विषय में सामर्थ्य होना चाहिए,
किस विषय में योग्य होना चाहिए, किस विषय में हम योग्यता पाकर सभी दुख मिटा सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। वो सामर्थ्य पाना, वो योग्यता पाना नैज रूप से सामर्थ्य पाना है, नैज रूप से योग्यता पाना है। हमको ऑलरेडी प्रापंचिक विषय में सभी सामर्थ्य है। जो वस्तु चाहिए उस पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए, कीर्ति पाने के लिए, जो जो वस्तु सुख देते हैं उसको पाने के लिए सामर्थ्य हमको ऑलरेडी है। परंतु इससे सभी दुख नहीं मिलते, सभी दुख नहीं मिलते, जन्म मरण से हमको मुक्ति नहीं मिलाता है। इसलिए जिस सामर्थ्य से, जिस योग्यता से हम सभी दुख को मिटा सकते हैं, जन्म मरण को मिटा सकते हैं, सभी शोक भय से मुक्त हो सकते हैं, वो सामर्थ्य पाना ही संस्कृत पद का अर्थ है। इसका मतलब ये हुआ, उस सामर्थ्य को पाने के लिए जो जीवन का तरीका है, जीवन का पद्धति, उसको संस्कृत कह देता है। जिस जीवन पद्धति से, जिस जीवन क्रम से हम सभी दुख मिटा सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, सभी भय शोक से मुक्त हो सकते हैं, उस जीवन पद्धति को, उस जीवन क्रम को संस्कृत कह देते हैं। वही सही अर्थ में जीवन है। अब हम लोग कर रहे हैं ना, ये जीवन है, ये क्या है? पशु वृत्ति है, चेष्टा है। जैसा पशुओं ने, जंतुओं ने देह का सुख के लिए, देह का पोषण के लिए, देह का आनंद के लिए जो करता है, वैसा ही हम करता है। इसलिए ये पशु वृत्ति कह देता है, क्योंकि जीवन, जीवन का अर्थ भी यही है, जीव प्राण धारण है। प्राण को हमारा स्वरूप में एक करो, तब वो जीवन बन जाता है। अब प्रश्न उठ जाता है, किस जीवन पद्धति से हम सभी दुख मिटा सकते हैं, शोक और भय मिटा सकते हैं, और जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। हम सब लोग मानकर जी रहे हैं, मैं पैदा हुआ हूँ, एक न एक दिन मर जाता हूँ, उस टाइम तक जीवन करना, ये सभी लोग मानकर जी रहे हैं। परंतु किसी को भी पैदा होने का अनुभव नहीं है, नहीं है। माँ बाप बोलते हैं, उसको मानकर हम चलते हैं। क्यों नहीं है? पैदा होने का अनुभव क्यों नहीं है? जब हमारा स्वरूप देही था, देह होता है, तब पैदा होने का अनुभव अवश्य होना चाहिए। हमारा स्वरूप देह से अलग है, देह हमारा निज स्वरूप नहीं है। हम गलत से देह को हमारा स्वरूप ऐसा मानकर जी रहे हैं, इसलिए हमको दुख, शोक, भय, जन्म मरण सब हो रहा है। क्यों पैदा होने का अनुभव नहीं होता है? हमारा स्वरूप देह से अलग है, देह से अलग होने के कारण पैदा होने का अनुभव हमको नहीं होता है, नहीं हो सकता है, वो संभव भी नहीं। इसलिए हमारा स्वरूप को जानिए, पहचानिए, तब आपको पता चलेगा हमारा स्वरूप देह से अलग है, देह हमारा स्वरूप नहीं है। पैदा होना, मर जाना, दुख पाना, शोक पाना, भय पाना, जन्म मरण पाना, ये देह का स्वभाव है, हमारा स्वरूप का स्वभाव नहीं है। इसलिए हमारा स्वरूप को जानने के लिए जो सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य देने वाला जीवन पद्धति को संस्कृत कह देते हैं। जो हमारा स्वरूप को जानने के लिए साधन है, उस साधन जो बोला है वेद ने, शास्त्र ने, उस साधन रूप जीवन पद्धति, जीवन कर्म को क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। केवल भाषा रूप नहीं। सब लोग भाषा रूप ऐसा जानते हैं। भाषा रूप होने से जो अलग भाषा से जो प्रयोजन होता है, उतना ही प्रयोजन होता है। तब संस्कृत का महत्व क्या रहता है, प्रयोजन क्या रहता है? अब प्रश्न उठ जाता है, वो जीवन पद्धति किधर है, कैसा है?
उस जीवन पद्धति को कैसे हम पाना। वेद ने शास्त्र ने बोला है वो जीवन पद्धति, दो तरीका का जीवन पद्धति बोला है हमारा स्वरूप पहचानने के लिए, जानने के लिए। एक कर्म रूप जीवन पद्धति, जप करना, होम करना, आराधन करना, पूजा करना, भजन करना, उपासना करना, व्रत करना, ये एक तरीका है हमारा स्वरूप पाने के। कैसा हम हमारा स्वरूप इससे पाते हैं, जान सकते हैं कैसा। पहला, हमारा मन और बुद्धि को प्रापंचिक विषय से, चिंतन से मुक्त कराना है, डिटैच करना है, और दैहिक चिंतन से डिटैच करना है। जब तक प्रापंचिक चिंतन से नहीं मुक्त होता है बुद्धि और मन, और दैहिक चिंतन से नहीं मुक्त होता है, तब तक वो हमारा स्वरूप की तरफ नहीं मोड़ जाता है, हमारा स्वरूप के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए पहला काम है हमारा बुद्धि और मन को प्रापंचिक चिंतन से, दैहिक चिंतन से डिटैच करना। और दूसरा है बुद्धि और मन को हमारा कंट्रोल में ले आना। अब हम बुद्धि और मन के कंट्रोल में है। कैसे? बुद्धि जो चाहता है, मन और जो चाहता है हम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो चाहते हैं वो बुद्धि करना चाहिए, हम जो चाहते हैं वो मन करना चाहिए। ये दो काम होना चाहिए। इस दो काम उस कर्म से होता है, पूजा से होता है। कैसा? जब हम पूजा में लग जाते हैं, जप में लग जाते हैं, भजन में लग जाते हैं, जितना टाइम पूजा कर रहे हैं हम, उतना टाइम हम प्रापंचिक चिंतन से डिटैच होते हैं। और पूजा हमारा स्वाभाविक धर्म नहीं है, जन्म से नहीं आया है, बुद्धि और मन का स्वभाव नहीं है पूजा करना। जो गुरु अन्य लोग बोलते हैं तो तब हम पूजा करने के लिए आरंभ करते हैं। जैसा हम खाते हैं भूख होने से, जैसा हम आनंद पाने के लिए तड़पते हैं, वैसा हम नहीं तड़पते हैं पूजा करने के लिए, जप करने के लिए, होम करने के लिए। क्यों? वो देह का, इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का स्वभाव नहीं है। जो देह, इंद्रिय, मनोबुद्धि का स्वभाव नहीं है, उसको ही चुनकर शास्त्र ने उस पर मन और बुद्धि को डालने के लिए कहता है। क्यों? मन का इच्छा संपूर्ण से डिस्ट्रॉय हो, बुद्धि का इच्छा संपूर्ण से डिस्ट्रॉय हो। मन का इच्छा रहे या नहीं रहे, बुद्धि का इच्छा रहे या नहीं रहे, अवश्य पूजा करना अनिवार्य है। इससे मन और बुद्धि का स्वातंत्र का हरण होता है, उसका स्वातंत्र का संपूर्ण हरण होता है। तब वो मन और बुद्धि हमारा कंट्रोल में आता है। इसलिए पूजा करना, जप करना, होम, आराधन करना, व्रत, भजन करना, ये सब कुछ वेद ने, शास्त्र में बोला है। दो प्रयोजन होता है, एक प्रापंचिक चिंतन से डिटैच होना, दैहिक चिंतन से डिटैच होना। दूसरा प्रयोजन हमारा वचन, बुद्धि और मन आ जाता है। तब हम हमारा स्वरूप के बारे में चिंतन करने के लिए सामर्थ्य पाते हैं, उधर मन और बुद्धि जाता है। उस सामर्थ्य पाने तक ही कर्म बोला है वेद शास्त्र में। स्वरूप का चिंतन करने का सामर्थ्य, चिंतन में लग जाना है बुद्धि और मन, तब तक पूजा करो, व्रत करो, जप करो, होम करो, उपासना करो, ऐसा भजन करो, ऐसा बोला है। ये पहला तरीका है हमारा स्वरूप पाने के लिए। इस कर्म से हम स्वरूप का चिंतन करने का सामर्थ्य पाकर, चिंतन कर हम स्वरूप पा सकते हैं। कैसा सामर्थ्य आता है? प्रापंचिक विषय से, दैहिक विषय से हम डिटैच होते हैं। वो होने का प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है। और दूसरा, मन का इच्छा जैसा है वैसा हम नहीं करते हैं,
हमारा इच्छा शास्त्र ने जो बोला है वैसा करना पड़ता है मन से बुद्धि से। उसका इच्छा हो नहीं रहो, इच्छा नहीं रहता है। पहला पूजा करने के आरंभ में वो कष्ट होता है, क्यों? मन में इच्छा नहीं रहता है, बुद्धि में इच्छा नहीं रहता है, बुद्धि उसको नहीं चाहता है, बुद्धि बाहर का विषय को चाहता है, मन बाहर का विषय को चाहता है। उससे उसको बलात्कार इधर डालना है, क्यों? उसका स्वातंत्र हरण करने के लिए, उसको हमारा वश में आने के लिए। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका बोला है, जिसको स्वरूप के बारे में चिंतन करने का सामर्थ्य ऑलरेडी है, वो सभी कर्म को त्याग कर संन्यास लेकर सदा स्वरूप चिंतन में मग्न होना चाहिए। ये दूसरा तरीका। ये दोनों ही तरीका वेद शास्त्र में बोला है। इसको प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म ऐसा कह देते हैं। यही नैज रूप से धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ यही है, धारणा ध्रियते इति धर्म। किसको धारण करते हैं? किसका धारण होता है? हमारा स्वरूप धारण होता है। स्वरूप पाने के लिए साधन है, इसलिए ये दो तरीका ही धर्म कह देता है। इसलिए संस्कृत का पद का अर्थ, जीवन पद का अर्थ, धर्म पद का अर्थ, ये तीन ही एक जैसे हैं। संस्कृत का पद अर्थ, जिस स्वरूप जानने से हम सभी दुख मिटाने का, जन्म मरण से मुक्त होने का, शोक भय से मुक्त होने का सामर्थ्य पाता है, उस सामर्थ्य पाने के लिए जो साधन बोला है, वो साधन रूप जीवन पद्धति, जीवन तरीका है, वही संस्कृत है। जीवन का अर्थ क्या है? जो स्वरूप पाने के लिए जो तरीका बोला है वेद शास्त्र में, दो तरीका, उसको जीवन कह देते हैं। उस साधन को, स्वरूप पाने के लिए जो जो तरीका साधन बोला है, उस साधन रूप है, उसको जीवन कह देते हैं। धर्म भी वही है जो तरीका। इसलिए संस्कृत शब्द का अर्थ बड़ा अर्थ है, उससे हम बड़ा प्रयोजन पाते हैं। अन्य भाषा से जो नहीं पा सकते हैं, अन्य भाषा से हम नहीं पा सकते हैं, वो प्रयोजन, वो महान लाभ संस्कृत से मिलता है। इसलिए संस्कृत का अध्ययन सभी लोग को करना चाहिए, उसी तरह जीवन करना चाहिए, तभी हम सभी दुख से मुक्त हो पा सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, और हमको पता चलेगा हमारा स्वरूप देह मनोबुद्धि से अलग है। कैसा है अनुभव? एक बोल देता हूँ। बुद्धि का, मन का स्वभाव कैसा होता है? बुद्धि कहता है हम प्रपंच के अंदर में है, प्रपंच में हम है, उधर भारत में है, कर्नाटक में है, मत्तूर में है, उधर मेरा घर पे अंदर में हो। ऐसा बुद्धि और मन कह देता है। अनुभव कैसा है? हम प्रपंच को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। नियम है, जो पहचानता है, पहचाने का वस्तु जो है उससे अलग होना चाहिए। मैं इसको पहचान रहा हूँ, तब इससे अलग में होना चाहिए, तब भी पहचान सकता हूँ। परंतु हमारा अनुभव है, हम प्रपंच को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। जब जान रहे हैं तब प्रपंच का अंदर नहीं है। जब प्रपंच का अंदर होते हैं तो तब हम प्रपंच को नहीं जान सकते। वो क्या सही है? प्रपंच का अंदर होना सही है, या प्रपंच को हम जान रहे ये सही है? बुद्धि कहता है प्रपंच का अंदर है, अनुभव कहता है हम प्रपंच को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इसलिए बुद्धि का जो बात है वो सही है, मन का जो बात है वो सही है, अनुभव का जो बात है वही सही है। ऐसा परीक्षण करना चाहिए। बुद्धि और मन का निश्चय को अनुभव से परीक्षण करना चाहिए, विचार करना चाहिए, तब हम बच को पता चलेगा हमारा स्वरूप क्या है। इसको प्रक्रिया कह देते हैं। ये प्रक्रिया भी वेद शास्त्रों ने ही बोला है, उपनिषद में बोला है। अवस्थात्रय प्रक्रिया, कार्य कारण प्रक्रिया, दृश्य प्रक्रिया, जो तीन अवस्था सभी प्राणियों को होता है, वेक, ड्रीम, स्लीप, इसको लेकर इसके ऊपर विचार करना,
कार्य कारण भाव से विचार करना, ये सभी प्रक्रिया का मतलब क्या है? हमारा स्वरूप पाने के लिए जो चिंतन क्रम चाहिए, उस चिंतन क्रम को प्रक्रिया कहते हैं। अथवा या तो कुछ संशय है? हाँ, समझे है तो नोट है तो पूछ सकते हैं आप इसी विषय में, संस्कृत विषय में। और अब संस्कृत का स्वरूप के बारे में मैं बोलता हूँ। संस्कृत शब्द का अर्थ बोला, अब संस्कृत स्वरूप का बोलो, संस्कृत भाषा स्वरूप का कुछ बोलता हूँ। संस्कृत में 4 विध है। एक अक्षर, दूसरा पद, तीसरा वाक्य, चौथा समास। ये 4 विध संस्कृत वाङ्मय में सभी। इस 4 विध का स्वरूप हम जानते हैं तो समस्त संस्कृत का स्वरूप का ज्ञान हमको होता है। पहला अक्षर। अक्षर का स्वरूप क्या है? अक्षर का मतलब क्या है? कैसा उत्पन्न होता है अक्षर? हमारा अंदर जाठराग्नि है, वही हमारा जो आहार है उसको पचन करता है। उस पचन करने के लिए, उस जाठराग्नि के लिए वायु चाहिए। वो बाहर से हम लेते हैं, लेकर उसको वायु को पहुंचाते हैं, उससे वो हमारा आहार को पचन करता है। और उस जाठराग्नि से जो वायु उत्पन्न होता है उसको हम भाकर फेंकते हैं। ये हमारा देह का प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जब उस जाठराग्नि से बाहर आता है वायु, उसको हम अवरोध करने से अक्षरों का उत्पत्ति होता है। कैसा? का अक्षर का उत्पत्ति कैसा होता है? हम उस बाहर आ रहा वायु को कंठ से प्रेस कर बाहर फेंकते हैं तो तब ककार अक्षर का उत्पत्ति होता है। अकार का उत्पत्ति कैसा होता है? जब हम अंदर का वायु को बहुत जोर से बाहर फेंकते हो तो मुख से, नहीं तो कंठ से फेंकते हो तो तब अकार उत्पन्न होता है। इकार कैसा उत्पन्न होता है? इकार अंदर का वायु जो बाहर आ रहा है उसको नाक से प्रेस कर और बाहर छोड़ते हो तो इकार उत्पन्न होता है। ऐसा सभी अक्षरों का उत्पत्ति स्वरूप वायु ही है। वायु जब अवरोध कर हम हमारा अंग से, स्थान से, देह स्थान से, अंग से उसको अवरोध कर छोड़ते हैं तो तब वो वायु शब्द बन जाता है, अक्षर बन जाता है। उसको स्थान और प्रयत्न के लेते हैं। किस स्थान से, कितना प्रयत्न से हम उसको अवरोध करते हैं तब क्या अक्षर उत्पन्न होता है, ये व्याकरण शास्त्र में बोला है। कोहल सर्जनीयाना घट्टा, अकार और कवर एक कंठ स्थान से उत्पन्न होता है। कैसा? कंठ से हम अवरोध करते हो तो तब का खा गा घा ना ये अक्षर उत्पन्न होता है। इचु यशा नाम तालु, इकार और चा छा जा छा या, तालु ना, इसे प्रेस कर हम बोलते हो तो तब इकार चा छा जा ये अक्षर उत्पन्न होता है। ऐसा व्याकरण का धर्म है। ये अक्षरों का स्वरूप है संस्कृत का। पद का स्वरूप तो मैं बोला। पद का स्वरूप क्या है? क्रिया और साधन वो होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत पद के लिए पद का स्वरूप जानना जरूरी था, इसलिए बोला सभी पदों का स्वरूप वही होना चाहिए, क्रिया और साधन। क्यों? पद से वस्तु कह देते हैं, पद से हम व्यक्ति कहते हैं, इसलिए वस्तु व्यक्ति का स्वरूप जो है वही स्वरूप पद का होना चाहिए, तब भी वो वस्तु और व्यक्ति को बोलने का सामर्थ्य पाता है। तब उस व्यक्ति और वस्तु का प्रतिबंध हो जाता है। इसलिए वस्तु व्यक्ति का स्वरूप, क्रिया और साधन। इसलिए
उसके समान पद का स्वरूप ही क्रिया साधन होना चाहिए। उसको प्रकृति प्रत्यय सभी पदों का, संस्कृत में दो दो पद है, सभी पदों का स्वरूप क्रिया और साधन। अब बड़ा प्रश्न आता है इधर, क्रिया कितना है, कितना क्रिया करते हैं हम? अगणित क्रिया करते हैं, संख्या नहीं है। कैसे सभी क्रिया को पता करना है? सभी क्रिया का पता होना चाहिए, तब भी हम सभी पदों का ज्ञान होता है। अब समस्या है सभी क्रिया को पता करना। अनंत क्रिया है, अगणित क्रिया है, इस क्रिया को कैसा पता करना, उसका एक तरीका बोला है। जब भी अनंत क्रिया है, अगणित क्रिया है, तब भी सभी क्रिया को 2000 क्रिया में अंतर्भाव किया है, जोड़ दिया है। कैसा? पकाने वाला क्रिया। पकाने वाला क्रिया के लिए क्या क्या करना चाहिए? थाली डालना चाहिए, चूल्ही जलाना चाहिए, जल डालना चाहिए, और जो धान्य पकाने के लिए उसको डालना चाहिए, उसको ऐसा भर्जन करना चाहिए। ये सभी क्रिया होता है। ये सभी क्रिया को जोड़कर एक क्रिया किया, पकाने वाला क्रिया। ऐसा बहुत क्रिया को जोड़कर एक क्रिया कर कर 2000 क्रिया में अनंत सभी क्रिया को अंतर्भाव किया है, जोड़ दिया है। जो जो हम क्रिया कल्पना करते हैं वो ये 2000 क्रिया में ही आता है। इसके अतिरिक्त हम अन्य क्रिया को कल्पना भी नहीं कर सकते। जो जो कल्पना करते हैं वो ये 2000 क्रिया में ही होता है। क्यों? एक क्रिया में अनेक क्रिया जोड़ दिया है। खेलना, खेलने वाला क्रिया, खेलने वाले क्रिया में जो बॉल डालना, बैट से उसको ताड़ना और फील्डिंग करना, ये सब को जोड़कर खेलने वाला एक क्रिया है। ऐसा अनेक क्रिया को जोड़कर एक क्रिया कर कर, क्यों ऐसा किया? व्यवहार के लिए। ऐसा कर कर 2000 क्रिया में सभी क्रिया को जोड़ दिया। इस सभी क्रिया को जोड़ दिया है। ये 2000 क्रिया को छोड़कर अन्य क्रिया हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, असंभव है। जो जो कल्पना करते हैं वो 2000 क्रिया का अंदर ही आता है। उस क्रिया बोलने वाला पद को धातु के दे देते हैं। धातु हो सकता है, ये तमाशा है संस्कृत में। रहना नहीं रहना, होना नहीं होना, ये भी क्रिया है। तो क्रिया का मतलब ही चेंज है। चेंज के बिना क्रिया नहीं होता है, क्रिया नहीं कर सकते। होने के लिए भी चेंज होना चाहिए, नहीं होने के लिए भी चेंज होना चाहिए, रहने के लिए भी चेंज होना चाहिए, नहीं रहने के लिए भी चेंज होना चाहिए। इसलिए ये बहुत स्वारस्य है। सभी जिस जगह में चेंज को हम देखते हैं, चेंज दिखाता है, चेंज दिखता है, वो सभी क्रिया हो सकता है। चेंज का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब चेंज। अब क्रिया के बारे में बोला। साधन, क्रिया का साधन, जैसा क्रिया अगणित है, अनंत है, उसका साधन भी अगणित है, अनंत है। सभी क्रिया को जानने के लिए तरीका बोला। अब क्रिया का साधन को जानने के लिए क्या तरीका है? अनंत क्रिया है तो, अगणित क्रिया है तो उसका साधन भी अगणित साधन होता है। सभी साधन को हम नहीं जानते, फिर भी पाणिनि ने क्रिया का साधन को 6 वैरायटी में बांटकर सभी साधन को जोड़ दिया है। कैसा? एक क्रिया होने के लिए क्या क्या चाहिए? क्रिया करने वाला चाहिए। क्रिया करने वाला के बिना क्रिया नहीं है। वो एक वैरायटी साधन है, उसको बोलते हैं कर्ता कर्म। दूसरा, क्रिया का उद्देश्य, प्रयोजन और क्रिया किधर व्याप्त होता है, ये किधर समाप्त होता है, वो होना चाहिए। उद्देश्य, प्रयोजन क्रिया से व्याप्त होना चाहिए।
ये तीन नहीं हो तो क्रिया नहीं होता है। वो भी एक वैरायटी साधन है। वो दूसरा वैरायटी साधन है, उसका नाम है कर्म साधन। तीसरा है इंस्ट्रूमेंट के बिना क्रिया नहीं होता है। साधन के बिना क्रिया नहीं होती। जैसे क्रिया करने वाला होना ही चाहिए, वैसा ही इंस्ट्रूमेंट भी होना ही चाहिए। इंस्ट्रूमेंट के बिना क्रिया नहीं होती। वो इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, वो भी एक वैरायटी साधन है, कारण साधन। चौथवा साधन बहुत विशेष है। वो क्रिया का स्वरूप ही है और साधन भी है। चौथवा साधन परिवर्तन कह देता है, चेंज कह देता है। वो सभी क्रिया में होता है। क्यों? क्रिया का मतलब ही चेंज, जगह से, काल से या आकार से या रूप से चेंज होना क्रिया का अर्थ है। इसलिए चौथवा साधन क्रिया का स्वरूप भी है, क्रिया का साधन भी है। कैसा साधन होता है? जिस क्रिया में चेंज होने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, वो उस क्रिया का साधन बन जाता है। जैसा फल वृक्ष से गिरता है, राम गांव से बन जाता है। वृक्ष से गिरता है, गिरने के लिए चेंज होना चाहिए, गिरने वाला क्रिया चेंज होता है। स्टार्टिंग पॉइंट तो वृक्ष है, इसलिए वृक्ष भी साधन हो जाता है। गांव से जाता है राम, मन जाने वाला क्रिया में चेंज है, परंतु स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? गांव। वो गांव साधन होता है। उस साधन को अपादान साधन कहते हैं। ऐसा अपादान का मतलब चेंज होना। वो सभी क्रिया में है स्वरूप से, क्रिया का स्वरूप ही है। और किधर वो क्रिया चेंज होने का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका कारण जो है वो भी साधन बन जाता है, उसको अपादान कहते हैं। अब दो 4 साधन हुआ। 5वां साधन, क्रिया होने के लिए बेस होने चाहिए। बेस के बिना आधार के बिना क्रिया नहीं होता है। या भूमि में हो क्रिया, आकाश में या किधर भी हो, बेस के बिना, आधार के बिना क्रिया नहीं होता है। इसलिए आधार और बेस भी एक साधन है। और 5वां वैरायटी है। ऐसा 5 वैरायटी हुआ। 6ठा वैरायटी वो क्रिया का कारण है। कारण के बिना क्रिया नहीं होता है। कोई भी कारण होना चाहिए। राम बन गया, क्यों गया? कैकेयी वर पूछा इसलिए गया। ऐसा कारण के बिना कोई भी क्रिया नहीं होता है। इसलिए वो कारण भी क्रिया का साधन बन जाता है, उसको हेतु साधन ऐसा कहते हैं। ऐसा 6 साधन है। 6 साधन के बिना क्रिया नहीं। 6 वैरायटी साधन मस्ट टेंशन होना चाहिए। पहला क्रिया करने वाला, कर्ता साधन, पहला वैरायटी। सेकेंड, क्रिया का उद्देश्य, प्रयोजन और क्रिया से व्याप्त होना, उसके बिना क्रिया नहीं होता है, वो कर्म साधन दूसरा वैरायटी है। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट के बिना क्रिया नहीं होता है, वो इंस्ट्रूमेंट वैरायटी साधन है क्रिया के लिए, कर्म साधन होते हैं। चौथवा, क्रिया का स्वरूप ही वो साधन भी है। वो जिस पर चेंज होता है, क्रिया होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इधर से वो क्रिया शुरू होता है, वो साधन बन जाता है। उसको अपादान साधन कैसे है। 5वां, क्रिया का बेस, क्रिया का बेस, आधार के बिना क्रिया नहीं होता है, वो भी एक क्रिया का वैरायटी होता है, वो अधिकरण साधन ऐसा होता है। 6ठा साधन, कारण के बिना क्रिया नहीं होता है, इसलिए कारण होना चाहिए, वो भी एक वैरायटी है, एक साधन। और 7वां एक साधन है, ये सभी क्रिया में नहीं होता है, कुछ ही क्रिया में होता है। जब देने वाला क्रिया, अन्य को कुछ देना, उस क्रिया में ये साधन होता है। जैसा उदाहरण,
मैं फल को आपको देता हूँ, मैं फल को आपको देता हूँ। देने वाला क्रिया मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं करता हूँ। क्या दे रहा हूँ? फल दे रहा हूँ, इसलिए फल क्या है? देने वाला क्रिया कर्म साधन है। क्यों? देने वाला क्रिया किधर व्याप्त है? फल में व्याप्त है। किसको दे रहा हूँ? आपको दे रहा हूँ। आप भी साधन करते हैं। उस साधन को क्या कहते हैं? संप्रदान साधन। सम्यक प्रकर्षेण दीयते इति संप्रदान। सम्यक प्रकर्षेण दीयते इति संप्रदान। ऐसा संप्रदान साधन होता है। ऐसा क्रिया होने के लिए 6 साधन प्लस 1 7 साधन होता है। 7वां साधन सभी क्रिया में नहीं होता है। 6 साधन मस्ट एंड शुड सभी क्रिया में होता है। जो वाक्य में बोले नहीं बोले, नहीं बोलते हो तो अंडरस्टूड करना पड़ता है। रामः गच्छति ऐसा बोला तो रामा किधर गया, कैसे गया, कब गया, किस आधार से गया, किस कारण से गया, ये सब कुछ उधर अंडरस्टूड है। जब भी नहीं बोलते हैं हम वाक्य में, तब भी वो रहता है अंडरस्टूड। इसलिए ये 6 साधन मस्ट एंड शुड सभी क्रिया में होना चाहिए, तब भी क्रिया होता है, नहीं तो क्रिया नहीं होता है। ऐसा सभी साधनों को 6 वैरायटी में बांटकर अनंत क्रिया साधनों को इन 6 वैरायटी में जोड़ दिया है। इसको छोड़कर हम 8वां साधन कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा किया है। अब क्रिया और साधन के विषय में बोला, अब वाक्य को लेकर बोलता हूँ। समय है? समय है तो बोलता हूँ। वाक्य का विषय में कुछ बोलता हूँ। वाक्य कैसा बन जाता है? जैसा अक्षरों के समूह से पद नहीं बन जाता है। केवल अक्षर जोड़ने से पद नहीं बन जाता है। प्रकृति प्रत्यय होना चाहिए, क्रिया और साधन होना चाहिए, तब भी पद बन जाता है। ऐसा ही पद समूह से वाक्य नहीं बन जाता। अहम सह एषः न वाक्य नहीं बन जाता। वाक्य होने के लिए एक नियम है। इस नियम को जानने के लिए पहला वाक्य का विध हमको जानना पड़ेगा। 2 तरीका वाक्य है संस्कृत में। एक क्रिया प्रधान वाक्य, दूसरा संबंध प्रधान वाक्य। क्रिया प्रधान से बोलने वाला वाक्य और संबंध रिलेशनशिप, उसको प्रधान से बोलने वाला वाक्य। 2 तरीका है संस्कृत में। हमारा व्यवहार में क्रिया प्रधान वाक्य 99% है। क्यों? व्यवहार क्रिया प्रधान है, इसलिए 99% क्रिया प्रधान वाक्य होता है। अब क्रिया प्रधान वाक्य का स्वरूप बोलता हूँ। क्रिया प्रधान वाक्य में क्या होता है? वाक्य के अंत में क्रिया बोलने वाला पद होता है, उसके साथ उस वाक्य में अन्य जो जो पद है वो मैं पहला बोला 6 वैरायटी साधन, उस साधन रूप से संबंधित हो, तब भी वो वाक्य बन जाता है। क्रिया प्रधान वाक्य में क्रिया बोलने वाला पद अंत में होता है, उस वाक्य में जो अन्य पद है वो मैं पहला जो बोला 6 वैरायटी साधन क्रिया का, उस साधन रूप से संबंधित हो उस क्रिया बोलने वाला पद से, तब भी वो वाक्य बन जाता है। उदाहरण से कृष्णः नदीं पश्यति, पश्यति क्रिया बोलने वाला पद है। कृष्णः नदीं पश्यति, पश्यति क्रिया बोलने वाला पद, देखने वाला क्रिया को बोलता है। कहाँ पश्यति? कृष्णः पश्यति, देखने वाला कौन? कृष्ण। कृष्ण कर्तृ साधन हुआ। किम पश्यति? नदी पश्यति, नदी को देखता है। नदी क्या हुआ? देखने वाला क्रिया से व्याप्त हुआ, इसलिए कर्म साधन। ऐसा कर्तृ कर्म साधन से संबंधित हुआ है कृष्ण और नदी शब्द, किससे? पश्यति की क्रिया पर से, इसलिए ये वाक्य बन गया, वाक्य बन गया। नहीं तो केवल पद जोड़ने से वाक्य नहीं बनता।
ऐसा 6 वैरायटी साधन जो मैंने पहले बोला, उस वैरायटी साधन से क्रिया बोलने वाला पद से अन्य पद संबंधित हो तब भी वो क्रिया प्रधान वाक्य बन जाता है, क्रिया प्रधान होता है, तब भी वो वाक्य कह देते हैं, नहीं तो वो वाक्य नहीं। ऐसा ही संबंध प्रधान वाक्य है। संबंध प्रधान वाक्य में 3 तरीका है। जैसा क्रिया अनंत है, अगणित है, साधन अनंत है, अगणित है, ऐसा संबंध भी, रिलेशनशिप भी अगणित है, अनंत है। संबंध भी अगणित है, अनंत है। उस अगणित अनंत संबंधों का 3 वैरायटी में बांटकर जोड़ दिया है। पहला संबंध स्वस्वामी भाव संबंध, ओनर एंड ऑब्जेक्ट संबंध। मैं, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा ऑफिस, मेरा गांव, मेरा वस्त्र, वस्तु और व्यक्ति, और व्यक्ति और व्यक्ति, इस दोनों का संबंध बोलता है ओनर एंड ऑब्जेक्ट संबंध। इसको स्वस्वामी भाव संबंध ऐसा कहते हैं। मेरा पिता, मेरा दादा, मेरा बहन, मेरा पुत्र, मेरा मामा, ये सभी रिलेशनशिप हम बोलते हैं ना, ये ओनर एंड ऑब्जेक्ट स्वस्वामी भाव संबंध में आता है। ये पहला तरीका है संबंध का। दूसरा तरीका है अवयव अवयवी भाव संबंध, माइंड एंड पार्ट। जैसा घर का द्वार, घर का वाल, घर का गवाक्ष, घर का पिंजरा, मेरा हस्त, मेरा कान, ऐसा मैन और पार्ट का संबंध बोलने वाला है। पहला स्वस्वामी भाव संबंध, ओनर एंड ऑब्जेक्ट को बोलने वाला संबंध। दूसरा मैन एंड पार्ट, अवयव अवयवी भाव संबंध, मैन एंड पार्ट को बोलने वाला संबंध। तीसरा है विषय विषयी भाव संबंध, विषय उस विषय को अध्ययन करने वाला, नहीं तो अध्ययन किया हुआ। गणितम अध्येति, विज्ञानम अध्येति, अथा विज्ञानज्ञ, गणितज्ञ, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, ऐसा बोलते हैं ना। कैसे वो संबंध आता है? विषय से आता है। व्याकरणज्ञ, संस्कृतज्ञ, कैसा आता है? संस्कृत को अध्ययन करता है, संस्कृत को अध्ययन किया हुआ है, इसलिए संस्कृतज्ञ, ये संबंध आता है। इसलिए विषय और विषय अध्ययन करने वाले, इस दोनों का संबंध। ये 3 तरीका है संबंध का। 3 तरीका है, सभी संबंध आते हैं। जो अनंत संबंध हम बोलते हैं, अगणित संबंध होते हैं, सब कुछ आता है। हमारा रिलेशनशिप जो है अन्य लोगों को, वो सभी ओनर एंड ऑब्जेक्ट संबंध में आता है। मेन एंड पार्ट में सभी वस्तु और उसका अवयव का संबंध आता है। और तीसरा विषय विषय भाव संबंध, विषय और विषय को अध्ययन करने वाला, इस संबंध में जो ग्रंथ है उसको अध्ययन करने वाला वो संबंध आता है। ये 3 तरीके का संबंध में सभी संबंध समझते हैं। अब इधर एक प्रश्न उठ जाता है, गुण गुणी भाव संबंध एक है। गुण बोलते हैं हमको, जैसा व्हाइट वॉल है और रेड लाइट है और टॉल स्टिक है। जो वस्तु का गुण बोलते हैं, वो वस्तु और गुण का क्या संबंध होना चाहिए? वस्तु और गुण को क्या संबंध होना चाहिए, ये प्रश्न बढ़ जाता है। उस गुण गुणी भाव संबंध को मेन एंड पार्ट उस संबंध में जोड़ दिया है। क्यों? वो गुण वो वस्तु का अवयव होता है। जब भी हमको उसको अलग कर कर नहीं दिखा सकते हम, तब भी वो उसका अवयव बन जाता है। क्यों? वो ओनर एंड ऑब्जेक्ट में नहीं आता है। आगे आगच्छतु, आगम्यताम्, गम्यताम्, चिन्ता नास्ति, आगम्यताम्, पुत्री मम, गम्यताम्। अस्तु, ऐसा गुण गुणी भाव संबंध को
मेन एंड पार्ट उस संबंध में जोड़ दिया है। इसलिए तीन तरीके के संबंध में सभी संबंध आता है, सभी संबंध को जोड़ दिया है। यह संबंध बोलने वाला वाक्य है। ऐसा तीन तरीके का संबंध होना चाहिए संबंध प्रधान वाक्य में, तभी वो संबंध प्रधान वाक्य में जाता है। दशरथस्य पुत्रः रामः, सीतायाः पतिः रामः, मम गृहं, मम कार्यालयः, मम ग्रामः मत्तूरु। ऐसा सभी संबंध प्रधान वाक्य ये तीन तरीके से ही आता है, इसको छोड़कर नहीं आ सकता है। ये संबंध होना चाहिए तभी वो संबंध प्रधान वाक्य बन जाता है। ऐसा वाक्य का स्वरूप है। क्रिया प्रधान वाक्य में क्रिया पद से, क्रिया बोलने वाला पद से 6 वैरायटी साधन रूप से अन्य पदों का संबंध होना चाहिए, तभी वो क्रिया प्रधान वाक्य बन जाता है। संबंध प्रधान वाक्य में 3 वैरायटी संबंध है। उस 3 वैरायटी संबंध बोलने वाला पद से होना चाहिए, तब भी वो संबंध प्रधान वाक्य होता है, नहीं तो ऐसा वाक्य का स्वरूप है। केवल पद जोड़ने से वाक्य नहीं बन जाता है। रामः सः एषः न वाक्य नहीं बन जाता है, परंतु रामः वनं गच्छति, मम गृहं, मम ग्रामः मत्तूरुः, तदानीं वाक्य बन जाता है। क्यों? उधर 3 तरीके का संबंध है, उधर 6 वैरायटी साधन का संबंध है, इसलिए वाक्य बन जाता है। ये वाक्य का स्वरूप हो यही है। वाक्य बनना है तो क्रिया प्रधान वाक्य में क्रिया पद से अन्य पदों का 6 वैरायटी संबंध रूप से साधन रूप से संबंध होना चाहिए। संबंध प्रधान वाक्य में जो 3 वैरायटी संबंध बोला है उसी संबंध से जुड़ना चाहिए पद, तब भी वो संबंध प्रधान वाक्य बनता है। अथवा ये वाक्य का स्वरूप। चौथा है समास। ये अन्य भाषा में नहीं है, केवल संस्कृत में है। समास का स्वरूप जानने के लिए वाक्य का स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है। वाक्य में क्या होता है? वन में संबंध होता है। जैसा क्रिया बोलने वाला पद से अन्य पदों का 6 विध साधन रूप से संबंध होना चाहिए। अब रामः वनं गच्छति, राम और गच्छति दोनों का संबंध है, वनम और गच्छति दोनों का संबंध है, परंतु रामः वनम ये दोनों पदों का परस्पर संबंध है। जो एक पद है क्रिया बोलने वाला उससे अन्य पदों का संबंध होता है, परंतु पदों का परस्पर संबंध नहीं होता है। वाक्य में क्या है? जो एक संबंध बोलने वाला पद, एक क्रिया बोलने वाला पद, उससे अन्य पदों का संबंध होता है वाक्य में, परंतु पदों का परस्पर संबंध नहीं होता है, इसलिए ये वन वे संबंध है। समास में ऐसा नहीं है। जो 2 पद पास में रहता है उस दोनों पदों का परस्पर संबंध होता है, तभी वो समास बन जाता है। यही है समास का वाक्य का डिफरेंस, व्यत्यास। वाक्य और समास का डिफरेंस यही है। क्यों वाक्य समास नहीं होता है? समास से वाक्य क्यों बन जाता है? वाक्य समास क्यों नहीं होता है? वन में संबंध है, इसलिए वो समास नहीं बन जाते, 2 वे संबंध नहीं कर सकते। जो समास है वो 2 वे संबंध है, वो 1 वे संबंध हो सकता है, इसलिए वो वाक्य बन जाता है, बन सकते हैं। समास वाक्य बन सकते हैं, क्यों? 2 वे संबंध है, इस कारण से वो 1 वे संबंध हो सकता है। जो 1 वे संबंध है उसको 2 वे नहीं कर सकते। 2 वे में 1 वे बस चल सकता है, 1 वे में 2 वे बस नहीं चल सकता। अथवा इसलिए समास और वाक्य का डिफरेंस, व्यत्यास यही है। वाक्य में एक पद से अन्य पदों का संबंध होता है, साधन रूप से संबंध, नहीं तो 3 तरीका संबंध से संबंध। समास में दोनों पदों का परस्पर संबंध होता है। उदाहरण देता हूँ, दशरथस्य पुत्रः दशरथपुत्रः। पुत्रः कस्य? दशरथस्य। दशरथस्य कहा? पुत्र। पुत्र और दशरथ शब्द को 2 वे संबंध है, परस्पर संबंध है, तभी वो दशरथ पुत्र समास हो जाता है।
पास दो पद है उसको दो तरीके के संबंध होता है तो तब वो समास होता है। वाक्य में राम वनं गच्छति, राम और वन का परस्पर संबंध नहीं होता है, परंतु दोनों का संबंध गच्छति क्रियापद से होता है। मम ग्रामः मत्तूरुः, मत्तूरु और ग्राम दोनों का संबंध ममा, तो ममा ये संबंध बोलने वाला शब्द है, उससे संबंधित है ग्राम का और मत्तूर का, और ग्राम और मत्तूर का परस्पर संबंध नहीं है। इसलिए वाक्य और समास का डिफरेंस हमको अवश्य जानना चाहिए। ऐसा वाक्य कभी भी समास नहीं बन सकता, समास वाक्य बन सकता है। कैसा? दशरथ पुत्र, ऐसा वाक्य समास रूप से ही बोल सकते हैं। दशरथ से पुत्र वाक्य रूप से ही बोल सकते हैं, परंतु अहम वनं गच्छामि उस वाक्य का समास रूप से नहीं है। क्यों? जिस पर वन में संबंध होता है उधर टू वे संबंध हम नहीं लगा सकते हैं, नहीं हो सकता है। जिस पर टू वे संबंध परस्पर होता है पद को, उस पर वन वे संबंध हम कर सकते हैं। किसी क्लास का टीचर के पास जाकर पूछिए क्या संस्कृत का स्वरूप, कोई भी नहीं बता सकता, किसको भी नहीं ज्ञान रहता है। क्यों? वो केवल परीक्षा के लिए लिखकर पास कर कर PhD वगैरह कर कर जॉब में जाते हैं, पैसा कमाते हैं। उसको संस्कृत का स्वरूप का भी ज्ञान नहीं रहता है और पद का स्वरूप भी नहीं ज्ञान रहता है। क्यों संस्कृत का अध्ययन करना है, उसका बड़ा प्रयोजन लाभ वो भी नहीं पता है। सभी लोग को पूछो संस्कृत क्या है, संस्कृत का मतलब क्या है, सभी लोग बोलते हैं भाषा। क्या है? इंग्लिश जैसा भाषा, हिंदी जैसा भाषा, कन्नड़ा जैसा वैसा ही भाषा है। संस्कृत का अर्थ जो हमको सभी दुख से मिटाने वाला, जन्म से मुक्ति कराने वाला, शोक भय से मुक्ति करने वाला नई जीवन क्रम पद्धति, वो स्वरूप जानने से होता है। उस स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए जो साधन हो, उस साधन रूप नैज रूप जीवन पद्धति क्रम को संस्कृत कहते हैं। थोड़ा आप मत्तूर के बारे में और आपकी पाठशाला के बारे में बोलता हूँ। पाठशाला के बारे में थोड़ा बताइए। पाठशाला के बारे में मैं केवल अध्यापक हूँ। पाठशाला के बारे में जानकारी आपको, पाठशाला के मेरा भाई का बेटा है, वो सब कुछ देता है। केवल पाठशाला में क्या क्या पाठ करते हैं वो बोलता हूँ, अंदर का जो व्यवहार वो कुछ नहीं है। मत्तूर ये अग्रहार है, ये 600 वर्ष पहले 600 या 700 वर्ष पहले हमारा पूर्वजों ने केरल और तमिलनाडु बॉर्डर में शंकोटे उधर वास करते थे। सभी लोग वेद का शास्त्र का अध्ययन करते थे, बच्चों को भी अध्ययन कराते थे। यही हमारा जीवन था। हमारा जीवन का उद्देश्य भी वेद शास्त्रों का रक्षण करना, संस्कृत का रक्षण करना यही था। सब लोग उधर शंकोटे, वो गांव का नाम केरल तमिलनाडु बॉर्डर है, उधर वास करते थे। एक बार बहुत क्षाम हुआ, जल का अभाव हुआ, तब सब लोग उस जगह को छोड़कर जल किधर समृद्ध है उसको ढूंढकर आए। आकर कुछ लोग हासन डिस्ट्रिक्ट में बसे, हासन डिस्ट्रिक्ट के पास बसे। कुछ लोग इधर शिवमोगा पर आए। तब इधर जंगल था, बाघ वगैरह सिंह सब था, इधर सब था। परंतु उन्होंने डिसाइड किया इधर आकर, नदी था, नदी को देखकर ये समृद्ध नदी है, बहुत जल का समृद्धि है, इधर हम जीवन कर सकते हैं। ऐसा निश्चय कर कर जंगल में ही एक कुटीर बनाकर वास करने के लिए आरंभ की। परंतु बहुत प्राणियों का बाधा था, दुष्ट प्राणियों का, बाघ का, सिंह का,
सभी बाधा था, फिर भी जल समृद्धि है, इस जगह छोड़कर जा नहीं सकते हैं, जल के बिना जीवन नहीं कर सकते हैं। ऐसा डिसाइड कर इधर जीवन करने के लिए आरंभ किए, जंगल में ही एक कुटीर कर। तब कृष्णदेवराय का काल था। वो एक बार नाव से बिहार के लिए इधर आ रहा था नदी में। तब हमारा पूर्वजों को ज्ञात हुआ राजा आ रहा है, इसलिए उसको मंगल हो, इसके लिए हम वेद का पाठ करेंगे। ऐसा बोलकर इधर नदी तट में, नदी का उधर तट में दोनों जगह बैठकर वेद का पाठ स्वस्थ रूप से किया। उसको सुना कृष्णदेवराय ने, सुनकर बहुत संतुष्ट हुआ, पास आया, आकर पूछा कौन है आप, क्या कर रहे हैं, किधर से आए हैं, जीवन क्या कर रहे हैं, सब कुछ पूछा। तब हमारा पूर्वजों ने बोला हम ऐसा शंकोटे गांव में थे, इधर आए, हमारा जीवन का उद्देश्य वीर शास्त्रों का रक्षण, परंतु इधर हमारा जीवन के लिए कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, खेती भी नहीं है, जीवन करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो जंगल में मिलता है उसको लेकर हम जीवन कर रहे हैं, जो खाने के लिए मिलता है उसको हम लेकर जीवन कर रहे हैं। इसलिए जीवन के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु हमारा उद्देश्य तो कितना कष्ट हो, वेद शास्त्रों का रक्षण हो, वही हमारा जीवन है, ऐसा बोले। तब कृष्णदेवराय ने बहुत संतुष्ट होकर आपको आपका विद्या के अनुसार मैं आपको खेती देता हूँ, जमीन देता हूँ, उसको पालन कर कर वेद शास्त्रों का रक्षण सदा करते रहे आप। ऐसा बोलकर हमारा पूर्वजों के लिए उनके विद्या के अनुसार जो वेद केवल अध्ययन का ये किया है हुआ है उसको इतना खेती, जो वेद संस्कृत और शास्त्र का अध्ययन किया है उसको इतना, जो श्रौत का अध्ययन अग्निहोत्र आदि वगैरह करते हैं उसको इतना, ऐसा बांट कर दान रूप से दिया, हमारा गांव को दान रूप से दिया। वो आज्ञा इनाम डीसी ऑर्डर आज्ञा है ना, वो अभी भी डीसी ऑफिस में है शिमोगा में, परंतु किसको भी नहीं देते हैं। उसका जेराक्स इधर उधर वगैरह गांव का जो प्रधान है उसके पास है। वो ऐसा दान रूप से सभी लोगों को बांट कर दिए। तब वृत्ति कह देते हैं, अब यकर, तब उसको वृत्ति ऐसा कहते थे। 2 वृत्ति किसी को, 3 वृत्ति किसी को, 5 वृत्ति, या वृत्ति इत्युक्ते 1 वृत्ति इत्युक्ते तो 3 एकड़ जमीन खेती और 3 एकड़ जो आम्र वृक्ष का वन, ऐसा कुछ बोलते हैं। ऐसा था, उसके मानदंड से सभी लोगों को बांट कर दिए। हम तो वचन दिए मेरे शास्त्रों का रक्षण करते हैं, इसलिए हम कितना भी कष्ट हो हम मेरे शास्त्रों का रक्षण कर रहे हैं, हमारा बेटों को भी मेरे शास्त्रों का अध्ययन करा रहे हैं। परंतु तब सब लोग करते थे, अब 8-10 कुटुंब में मेरे शास्त्रों का रक्षण कर रहे हैं, अन्य सब लोग छोड़कर IT वगैरह के लिए गए, बेंगलोर के लिए लौकिक विद्या के लिए गए। उनका निश्चय था, अब वो सभी जमीन गया, जब स्वातंत्र हुआ, राजा का जमाना समाप्त हुआ, तब हमारा सभी खेती को कुछ भागों को गवर्नमेंट ने ले लिया। इसलिए कुछ लोगों को कष्ट हुआ, ऐसा मानकर सभी लोग, कुछ लोग वेद शास्त्रों का अध्ययन को छोड़ दिया, लौकिक विद्या में गए। परंतु हम 7-8 कुटुंब में जो है, हम तो निश्चय किया, राजा को हम वचन दिए हैं और इसलिए हमको ये घर खेती सब कुछ दिया है, इसलिए वचन भ्रष्टता ना हो, इसलिए हम कितना ही कष्ट हो, कितना कष्ट झेले हम झूमे, वेद शास्त्रों का रक्षण करते हैं, ऐसा निश्चय कर कर हम करता रहे हैं। यही ये गांव का कथा है। परंतु
अन्य लोग अन्य तरीके से बोलते हैं, वो तो झूठी कहानी है। परंतु परंपरा से हमको हमारा पिता पितामह प्रपितामह जो बोल कर आए हैं वो हमने बोला है। साधु 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 है। संस्कृत में बात करो अर्थ होता है। संस्कृतेन वार्तालापं करोमि चेत् अर्थबोधो भवति। हाँ? कर्तुं शक्यते। द्रष्टुम् इच्छन्ति, थोड़ा थोड़ा आता है, किंचित किंचित अर्थबोधो भवति। अस्तु, चिन्ता नास्ति। संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्युः। सर्वे वेदशास्त्राणाम् अर्थं ज्ञात्वा जीवनस्य सार्थकतां प्राप्नुयुः। जीवनस्य उद्देशः, जीवनस्य लक्ष्यं, जीवनस्य परमप्रयोजनं, जीवनस्य परमो लाभः तत्सर्वे प्राप्नुयुः इत्येतदेव मम अपेक्षा। तदर्थम् अहं स्वजीवनं संस्कृताय वेदाय शास्त्राय जीवनसार्थक्याय अहं स्थापितवान् अस्मि। अतः भवन्तः सर्वेपि जीवनस्य सार्थक्यं प्राप्य परमप्रयोजनं प्राप्य सर्वदुःखात् शोकात् भयात् जन्ममरणाच्च मुक्तिं प्राप्नुयुः। मुक्तिं भवन्तः मुक्तेः प्राप्तिं भवन्तः अनुभवन्तु इति उक्त्वा अहं सर्वेषां शुभाशिषं तत्र वदामि। अब बाल है, 1 वर्ष का बाल, वो भागता है रोड में, वो वाहन आता है, उसका परिणाम नहीं जानता है वो क्या होता है। तब उसको टच कर ग्रहण करो, क्यों? उसका रक्षण के लिए। और जो दुर्बल है, अति दुर्बल है, रुग्ण है, चल नहीं सकते, 90 वयस्क के है, उसको सहाय करो, ग्रहण कर। ऐसा दुर्बल में दुर्बलों को, रोगिष्ठों को, बालकों को, छोटा बालकों को, और जो आपत में रहता है, नदी में डूब रहा है, नहीं तो अग्नि में जल रहा है, तब उसको रक्षण करो। तब छूने का अधिकार है। बिना कारण छूते हो तो उसका दैहिक स्वातंत्र का हानि करता है। छूने का अनुमति देता है तो डांटने का भी अनुमति होता है, मारने का भी नहीं होता है। इसलिए बिना कारण न छूओ। किसी को भी, पति पत्नी को भी, पुत्र को भी, भाई बहन को भी, परस्पर भाई भी बिना कारण नहीं छूओ। यही अस्पृश्यता का अर्थ है। माता बालक को प्रेम तो कर सकती है, वो छुए। प्रेम कर सकते हैं, प्रेम कारण होना चाहिए तब। कारण प्रेम, तो प्रेम हो और आपत में रहो और अति दुर्बल में रहता है तब वो कारण। रुग्ण है और अति शिशु है, बालक है, उसको जो आपत का जो समझ नहीं रहता है, वो भागता है, तब उसको ग्रहण करना है। 10 बार 20 बार 100 बार सुनता है, देखता है, बाद में बोलने के आरंभ करता है। यही तरीका उत्तम तरीका है बोलने के लिए। जब हमारा भाषा में हम बात करते हैं तब सोच कर नहीं बात करते हैं, वही निकलता है बस। क्यों? जन्म से हम उस भाषा से व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए वो भाषा का शब्द हमारा मन में संपूर्ण है, बुद्धि में, मन में। वैसा ही संस्कृत भी हमारा मन में, बुद्धि में संपूर्ण हो, इसलिए उसको सुनना, उसको 100 बार सुनना और बोलना जरूरी है। इसलिए शिविर में क्या करते हैं, 20 दिन का 25 दिन का शिविर करते हैं। उधर संस्कृत में ही बोलना है, ऐसा नियम करते हैं सबको। नियम कर उधर लेखना कुछ भी नहीं होता है। संस्कृत में ही खेल, संस्कृत में ही भोजन के समय में भी संस्कृत में ही बात करना, स्नान के समय, दंत धावन के समय, सभी समय संस्कृत में बोलना, ये नियम करते हैं। ऐसा 20-30 लोगों को एकत्र कर ऐसा नियम करते हैं। पहला 5-6 दिन वो संस्कृत का शब्द का सुनता है। हम लोग जाकर उनसे बात करते हैं, अधिक से संस्कृत से बात करते हैं। हमारा बात को वो 6 दिन सुनते हैं, 6 या 7 दिन।
उनको बोलने का सामर्थ्य तभी नहीं होता है। इसलिए 6 दिन सुनते हैं। सुनने के बाद हमारा जो संस्कृत है हम बोलते हैं ना, उसको सुनने के बाद 6 दिन वो 7वें दिन से एक एक पद को बोलने के लिए आरंभ करते हैं। जैसा शिशु बोलता है वैसा 7वें दिन से एक एक पद को बोलने के लिए आरंभ करता है। ऐसा 15 दिन तक वो सुनकर एक एक पद को ही बोलने का सामर्थ्य पाता है। 15 दिन तक हमारा बात अधिक होता है संस्कृत में। जो टीचर्स है उनका वो अत्यधिक रूप से उनसे बात करते हैं, उनसे खेलते हैं। 15 दिन के बाद उन्होंने एक वाक्य बोलने का सामर्थ्य पाता है, एक एक वाक्य बोलने का आरंभ करते हैं। तब हम हमारा बात कम करते हैं, उनसे अधिक बात कराते हैं। ऐसा 20-25 दिन होता है। तब वो वाक्य को वो बोलने का सामर्थ्य पाता है, तब वो संस्कृत में बोलने का सामर्थ्य पा दिया। ऐसा बोलकर बाद में उसको वैसे ही नहीं छोड़ते हैं, अन्य वर्ग में उनको डालते हैं। अन्य लोगों को मिलाकर उधर आप संस्कृत सीखने का प्रयास करो, टीचर बनकर उधर संस्कृत को सिखाओ। ऐसा उनको डालते हैं 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। प्रायः व्यवहार के लिए संस्कृत का 2000 या 3000 पदों का परिचय होता है तो हम व्यवहार कर सकते हैं। खाने के चीज़, जो दुकान में जो चाहिए उसका चीज़ का नाम, और खेती में जो करते हैं वो क्या क्या बिजनेस करते हैं उसके संबंधित जो जो वस्तु है उसका नाम हमको पता चलेगा तो इजी से हम बात कर सकते हैं। संस्कृत में बात करना 20-25 डेज में हो सकता है। ये 2000 या 3000 पदों का परिचय होता तो बन जाता है। परंतु जीवन का उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए, उसके लिए गहरी से अध्ययन करना पड़ता है, 7 या 8 वर्ष। ये मेरा बोला ये उसी ज्ञान से आया है जो 6-7 वर्ष मैं परंपरा से अध्ययन किया हूँ। उसी ज्ञान से ये आया है, किसी सर्टिफिकेट से, किसी परीक्षा से, किसी PhD लेने से, MA करने से नहीं आया है। मैं कुछ भी नहीं किया है, MA नहीं किया है, PhD नहीं किया है, परंतु जो PhD लोग हैं उनको मैं टीच किया हूँ। जो MA करने के लिए इच्छा है उनको टीच किया हूँ। जो क्या करने के लिए इच्छा है उन सभी लोगों को मैं टीच किया हूँ। परंतु मैं कुछ नहीं, सर्टिफिकेट नहीं लिया है, इच्छा भी नहीं है सर्टिफिकेट लेने के लिए। क्यों? परंपरागत शिक्षण से ही हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, ये अहंकार नहीं है, ऐसा मत सोचिए। वो ऐसा बहुत अहंकारी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लिए परंपरा ज्ञान से क्या लाभ होते हैं वो बोल रहा हूँ। मानवधे पितरं मोदमातरं प्रियामाणस्तनवोर्ध्वरीरिषः मानस्तोके तनयेमानायुषिमानो गोषमानो श्रेषुरीरिषः मानो महान्तमतमानोर्भगं मानोक्षन्तमतमानौक्षितं मानवधे पितरं मोदमातरं प्रियामाणस्तनवोर्ध्वरीरिषः मानस्तोके तनयेमानायुषिमानो गोषमानो श्रेषुरीरिषः वीरान् नानोर्दभामितोपधीरविष्णुन्दो नमसा विधेमते प्रजापतेरत्तदेतान्यो विश्वाजातानि कलिता बभूवा मानस्तोके तनयेमानायुषिमानो गोषमानो श्रेषुरीरिषः वीरान् नानोर्दभामितोपधीरविष्णुन्दो नमसा विधेमते प्रजापतेरत्तदेतान्यो विश्वाजातानि कलिता बभूवा मानस्तोके